हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्सिरा। तो ये आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारे नीट एस्पिरेंट्स दैट इज़ नीट 2026 के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ र्यूमर्स स्प्रेड किए जा रहे हैं थ्रू मैनी वेबसाइट्स, थ्रू न्यूज़ चैनल्स एंड एवरीवेयर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, आप अपनी नीट 2026 का प्रिपरेशन जैसे चल रहा है वैसे ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजंस होंगे, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी होती है नीट 2026 के लिए, आपका डिसीजन फैक्टर्स कौन लेता है, कौन इनको अप्लाई करवाता है, ये सब में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाला है कि आप इस कन्फ्यूजन से कैसे बाहर निकले, जिससे कि आपका नीट 2026 का प्रिपरेशन पे कोई इम्पैक्ट ना आए। एंड ये जो र्यूमर्स स्प्रेड किए जा रहे हैं ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये एक काइंड ऑफ सजेशन है कि अगर ऐसा इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज रूल्स जो हमारी एनएमसी डिसाइड करती है। एनटीए का सिर्फ सजेशन को मानना है नहीं मानना है, दैट्स नॉट कि वो रूल सीधा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड जो स्टूडेंट्स 2026 में अप्लाई कर रहे हैं, दे आर सिटिंग इन ऑन 21 जून 2026 री नीट एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप किसी भी कन्फ्यूजन में मत जाइए। ऑलरेडी पेपर लीक हो चुका है, इतना कियोस फैल चुका है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। इस इंफॉर्मेशन से बाहर निकलिए, अपना नीट का प्रिपरेशन विद द फ्लो करिए। 21 को एग्ज़ाम है और ये आपका कोई सा भी अटेम्प्ट हो, ये आपके अटेम्प्ट पर बिल्कुल भी असर नहीं डालने वाला है। तो इसके लिए और भी डिटेल्स देखनी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फुल वीडियो ऑफ माइन। द वीडियो इज़ आउट नाउ। Thank you. Stay connected with Aksira. Stay connected with Dr. Akanksha. Thank you. So hello everyone, welcome back to Aksira. बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड बहुत ज़्यादा र्यूमर्स स्प्रेड किए जा रहे थे हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, नीट 2026 के लिए, बट मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करूँगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं दूंगी। इनफैक्ट यहाँ पर आपके वो सारे र्यूमर्स को एज अ र्यूमर्स टैग दिया जाएगा, क्योंकि ये आपकी नीट 2026 की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। सो ये जो जितनी भी गाइडलाइंस एंड न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, एनटीए प्लान्स, एज बार, अटेम्प्ट कैप फॉर नीट यूजी, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए एक ही झटका था कि आपका नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, लीक्ड हुआ है एंड री नीट स्टार्ट किया जा रहा है ऑन 21 जून। तो ये जो अटेम्प्ट कैप्स हैं, एज गैप्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या नहीं हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं हैं। ये जितने भी सजेशंस आ रहे हैं, दीज आर ओनली द सजेशंस। ये अभी तक इम्प्लाइड नहीं किया गया है किसी के लिए भी। तो आपका नीट 2026 सेफ है नो मैटर व्हाट। आपकी क्या एज है, आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप विदाउट एनी एज बार, विदाउट एनी अटेम्प्ट्स का गैप, आप 26 में बैठ रहे हैं एंड अपीयर हो रहे हैं। एंड इसी की डिटेल्स के साथ मैं आपको ये बहुत डिटेल में समझाती हूँ। सी बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सजेशंस आया है, ये आया है हमारा एनटीए की साइड से, ठीक है। तो एनटीए ने क्या बोला है कि हम लोग ये लीक जो बार बार हो रहा है, ठीक है, मेडिकल एग्ज़ाम, ठीक है, तो यहाँ पर एनटीए ये बता रहा है कि पहले हमारे पास एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस आप देख लीजिए 25 ईयर्स एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी 30 ईयर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एमबीबीएस करने के लिए बहुत बच्चों का ड्रीम होता है, तो डिफरेंट ब्रांचेस, यानी कि कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई फार्माकोलॉजी कर रहा है, तो बहुत सारी ब्रांचेस से बच्चे अपना ग्रेजुएशन परस्यू करने के बाद भी नीट और AIPMT में अपीयर होते थे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था, बट क्योंकि ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है, लीक्स होते जा रहे हैं, तो हर एक चीज़ को लेकर अब एनटीए प्रपोज कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर अगर हम अटेम्प्ट्स को क्राइटेरिया लेकर आते हैं तो वो अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया कैसे होगा। सी जो भी नई गाइडलाइन और न्यू रूल्स आते हैं वो तभी से लागू होते हैं जब से वो इम्प्लाइड किए जाते हैं, यानी कि ऑफिशियल होते हैं। सपोज़ अगर हमारा ये एनटीए का नोटिस यानी कि
किसी भी डेट पे आए, सपोज आपका 21 जून में ही आ जाए ऑन योर नीट एग्ज़ाम, तो ये जो इम्प्लाइड किया जाएगा ये 21 जून 2026 से आएगा, राइट। लेकिन अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जितनी भी प्लानिंग चल रही हैं वो चल रही हैं 2027 के लिए, ठीक है। अब मैं आपको अटेम्प्ट्स का भी बता देती हूँ। यहाँ पर हम लोग अटेम्प्ट्स का कैसे जिक्र करेंगे। सी अटेम्प्ट्स मीन्स अगर एनटीए प्रपोज कर रहा है तो वो मैक्सिमम 3 से 4 अटेम्प्ट्स करेगा। दैट मीन्स जो बच्चा नीट का रजिस्ट्रेशन जिसने किया है उसका काउंट होगा फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कब से? 2027 से। यानी जितने बच्चे अभी 26 में नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अभी अपनी 0 अटेम्प्ट की, यानी कि 0 अटेम्प्ट की स्टेज पर हैं। अगर आप फिर से 27 में यहाँ पे नीट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका अटेम्प्ट नंबर 1 काउंट होगा। आपने जितने दे दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा र्यूमर है, सबसे बड़ा डाउट है जो हमारी नीट के स्टूडेंट्स को हो रहा है। तो आप यहाँ पर कुछ भी मत लीजिए, ठीक है। सिर्फ नीट का प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अगर आप अगले साल भी नीट देंगे तो यहाँ पर आपका अटेम्प्ट नंबर 1 होगा, अगर ये लागू किया जाता है तो। नहीं तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो भी हमारी एनटीए है, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, अगर हम लोग कुछ प्रपोज कर रहे हैं, एनटीए को सजेशन दे रहे हैं कि आप नीट में ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ कीजिए, ये एनटीए पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आपका मेडिकल एग्ज़ाम टिल योर मेडिकल रजिस्ट्रेशन, आपकी पूरी मेडिकल जर्नी अंटिल यू गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये डिसाइड करता है एनएमसी, ठीक है। अगर हमारा जो एनटीए है उसने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, यानी कि आपके अटेम्प्ट्स को लेकर और एज गैप को लेकर, ठीक है, एज गैप को लेकर कुछ भी सजेशंस दिए हैं, तो यहाँ पर उस गैप को मानना है या नहीं मानना है ये एनएमसी डिसाइड करेगा। सिर्फ ये ही डिसाइड करेगा कि वो अटेम्प्ट्स का रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, अदरवाइज कोई भी चीज़ मानने नहीं होगी। तो अभी एक और प्रपोजल आ रहा है रिगार्डिंग योर सीबीटी एग्ज़ाम, ठीक है। तो सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए पहली बात तो आप ये देखिए, कोई भी नई चीज़ हमारे पास आती है तो उसको गवर्नमेंट को लागू करने में कितना टाइम लग जाता है। एक नेक्स्ट का एग्ज़ाम लागू करने में देखिए कब से हम लोग सुन रहे हैं, राइट। अब यहाँ सीबीटी मोड का एग्ज़ाम है, यानी कि अगर इस साल 22 से 26 लाख ऑफ एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं नीट में, यानी कि आपको 26 लाख कंप्यूटर्स चाहिए सीबीटी मोड के लिए। इतने कंप्यूटर्स का सिस्टम आपके पास होना चाहिए, तब आप ये बैठकर एग्ज़ाम देंगे। एंड सेकंड थिंग, सिर्फ अच्छी सिटीज़ के लिए, डेवलप सिटीज़ के बच्चे, हाईली फाइनेंशियल स्टेटस वाले पेरेंट्स के बच्चे ही नीट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं। बहुत छोटे टाउन से, विलेजेस से भी बच्चे आकर यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम देते हैं। तो उनके लिए नीट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने पर बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि उनको प्रैक्टिस ही नहीं है। तो नीट के एग्ज़ाम में जो भी बैठ रहा है वो हर एक स्टूडेंट के सिनेरियो को लेकर तभी ये सब चीज़ें लागू करेंगे। तो अभी अननेसेसरीली आपको अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 21 जून आने ही वाला है, आप अपनी नीट पर फोकस कीजिए रेदर देन दीज रूमर्स। ये रूमर्स आपको पता लग जाएंगे जब आप अपना नेक्स्ट नीट 2027 जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं उस टाइम पे, रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपको ये सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। एंड जो बच्चों का अभी टेंशन है कि हम 2 बार नीट दे चुके हैं, 3 बार नीट दे चुके हैं, डोंट वरी, आई विश कि आपको नेक्स्ट नीट ना देना पड़े, आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए। बट एनीवेज मैं आपको फिर भी क्लियर कर रही हूँ एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज़ आपका 2027 में अगर आप देते हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। वो भी तब जब एनएमसी ये सारे सजेशंस फॉलो कर लेता है। तो एनटीए सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कंडक्ट करा रही है, डिसीजंस यहाँ पर हमारी एनएमसी लेती है और लेती रहेगी।
सो आई होप मैंने आपके बहुत डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ऐसे ही और भी अपडेट्स के साथ, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी फ्रॉड, विदाउट एनी स्कैम्स, हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद अक्सिरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।